तो जैसे कि आप सभी को पता है कि अगर किसी कंपाउंड में 1 कार्बन होता है तो उसको हम लोग मिथाइल बोलते हैं। अगर कंपाउंड में 2 कार्बन होता है तो हम लोग उसको इथाइल बोलते हैं। 3 कार्बन होते हैं तो उनको हम लोग प्रोपाइल बोलते हैं। 4 कार्बन होते हैं तो उनको हम लोग ब्यूटाइल बोलते हैं। और अगर 5 कार्बन होते हैं तो उनको हम लोग पेंटाइल बोलते हैं। तो फर्स्ट और सेकंड कार्बन वाले कंपाउंड्स में तो हम लोग अलग तरीके से नेम नहीं कर सकते क्योंकि बस यही वाला अरेंजमेंट एग्जिस्ट करता है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू थर्ड कार्बन मतलब 3 कार्बन अगर आ जाए तो आपने यहाँ पे ये देखा कि ये तीनों के तीनों कार्बन कैसे सेम लाइन में है, सिंगल लाइन में है, इसलिए वहां पे हम लोगों ने यूज किया n, मतलब ये होता है नॉर्मल। सिमिलरली अगर हम 4 कार्बन में देखें तो कार्बन यहाँ पे 4 है इसलिए मैंने ब्यूटाइल को लिखा, लेकिन ये सारे के सारे 4 कार्बन एक लाइन में है इसलिए यहाँ पे मैंने n मतलब ही नॉर्मल यूज किया। 5 कार्बन में आपने यहाँ पे ये देखा कि 5 कार्बन के लिए मैंने पेंटाइल तो बोला, लेकिन सारे के सारे 5 कार्बन सिंगल लाइन में इसलिए मैंने वहां पे भी n यूज किया। चलिए देखते हैं हम लोग सेकंड टाइप के अरेंजमेंट को। यहाँ पे आप लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया कि कार्बन 3 है इसलिए मैंने प्रोपाइल को तो लिखा है, लेकिन जो CH3 ग्रुप है जो सेम कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, सेम कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, वो कैसे है, सेम है, और सेम का मतलब ही आइसो होता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज किया, आइसोप्रोपिल। चलिए देखेंगे 4 कार्बन वाले कंपाउंड्स को। आप लोगों ने यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया कि कार्बन एटम है टोटल 4 का मतलब ब्यूटाइल तो होता ही, वो मैंने लिखा है, लेकिन आप लोगों ने यहाँ पे एक और चीज ऑब्जर्व की कि जो दोनों के दोनों CH3 ग्रुप है जो सिंगल कार्बन से सेम कार्बन से अटैच है वो कैसे है, वो सेम है, इसीलिए मैंने वहाँ पे आइसो वर्ड यूज किया है, तो वो बन गया आइसोब्यूटिल। यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे टोटल कार्बन तो 5 है, मतलब मैंने पेंटिल तो लिख दिया, लेकिन आप लोगों ने यहाँ पे फिर से वही चीज ऑब्जर्व की कि जो दोनों के दोनों CH3 ग्रुप है जो डायरेक्टली सेम कार्बन से अटैच है वो सेम है, इसलिए वहां पे भी हमने क्या यूज किया, आइसो। तो आइसो तो हो गया। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टाइप के अरेंजमेंट को। यहाँ पे देखेंगे कि टोटल कार्बन है 4, मतलब ब्यूटिल तो आएगा ही आएगा, लेकिन जो कार्बन फंक्शनल ग्रुप से अटैच है, जो कार्बन फंक्शनल ग्रुप से अटैच है वो डायरेक्टली 2 कार्बन से अटैच है, डायरेक्टली 2 कार्बन से अटैच है, मतलब वहां पे सेकेंडरी आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी आपने क्या ऑब्जर्व किया कि टोटल कार्बन तो आपके 5 है, मतलब मैंने पेंटिल तो लिख दिया है, लेकिन जो कार्बन आपका फंक्शनल ग्रुप से अटैच है वो डायरेक्टली 2 कार्बन से अटैच है, इसीलिए उसका नाम क्या हो गया, सेकेंडरी हो गया। देखेंगे नेक्स्ट वाले अरेंजमेंट को। यहाँ पे आप लोगों ने ऑब्जर्व किया कि टोटल कार्बन तो आपके 4 है, मतलब ब्यूटिल तो आएगा ही आएगा, लेकिन जो कार्बन आपका फंक्शनल ग्रुप से अटैच है वो डायरेक्टली 3 कार्बन से अटैच है, इसीलिए उसका नाम क्या आ जाएगा, टर्शरी आ जाएगा। और यहाँ पे आप लोगों ने एक यूनिक टाइप का अरेंजमेंट देखा है, तो जनरली हम लोग बाकी अल्काइल्स में नहीं देखते, वो ये है कि टोटल कार्बन तो आपके 5 है, मतलब पेंटिल तो आएगा ही आएगा, लेकिन जो कार्बन आपका फंक्शनल ग्रुप से अटैच है, जो कार्बन आपका फंक्शनल ग्रुप से अटैच है वो फर्दर किसी टर्शरी कार्बन से अटैच है। अगर फंक्शनल ग्रुप से अटैच कार्बन डायरेक्टली किसी टर्शरी कार्बन से अटैच होता है तो उसको हम लोग नियो बोलते हैं, तो ये हो गया नियो पेंटिल। तो देखा आपने ये सारे के सारे अल्काइल ग्रुप्स कितने सिंपल होते हैं, दैट्स सो सिंपल। थैंक यू सो मच।